अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोटी सी प्यारी सा किस्सा। बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनना। हमारे वालिदैन हमें कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हमारे से कुछ गलती हो जाती है, हमें समझाते हैं, मुस्कुरा के माफ़ कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, वो तो हमारे माँ से 70 गुना ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। तो आप घबराओ मत बिल्कुल भी। जितना भी बड़ा गुनाहगार हो, जितने भी हमारे से गुनाह हो, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सबको पता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं सिर्फ मुझे पता है और मेरे रब को पता है। तो उससे मांगो, रो रो के इस्तग़फ़ार पढ़ो, उससे गुनाह की अपनी मग़फ़िरत करवाओ कि अल्लाह अनजाने में मेरे से गलती हो गई, गुनाह हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो बेशक माफ़ करने वाला है। वो तो 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है हमारे वालिदैन से। ये भी तो सोचो आप। कभी किसी के सामने मत बताना कि हमारे से ये गलती हो गई, ये गुनाह हो गया। सिर्फ एक अल्लाह ही है, एक रब है हमारा, वो जो हमें माफ़ करने वाला है। बेशक वो खुश होकर माफ़ करेगा। वो सज़ा देने से ज़्यादा माफ़ करना बेहतर समझता है। और देखो, वो खुश होकर माफ़ कर, लेकिन शर्त ये है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है। सच्चे दिल से बिल्कुल माफ़ी मांगोगे आप तो अल्लाह ताला बेशक आपको खुश होकर माफ़ कर दे। वो सज़ा देने से ज़्यादा माफ़ करना पसंद करता है। आप ज़रा सोचें, हमने किसी की दावत की और वो हमारी दावत पे नहीं आया, तो हमें गुस्सा आता है, थोड़ी सी नाराज़गी करते हैं मुझसे। तो ज़रा सोचो, अल्लाह ताला तो एक दिन में हमें 5 बार बुला रहा है। 5 टाइम ऐलान होता है, अज़ान होती है, दिन में 5 बार दावत देते हैं अल्लाह ताला। हम फजर में गए, ज़ोहर में गए, असर में गए, मगरिब में गए, इशा में गए। अब बताओ, इन एक दिन में हम 5 टाइम की नमाज़ों में शामिल हुए, पढ़ी है हमने। कभी असर की छूट गई, कभी फजर की छूट गई, कभी ज़ोहर की छूट गई, हो गई ना। तो उसको कितना बुरा लगता होगा, सोचा है आपने कभी? इसलिए अपनी नमाज कायम करो। नमाज जन्नत की कुंजी है। जिसकी नमाज अच्छी होगी, जिसका जहन अच्छा होगा नमाज़ पढ़ने में, उसकी आखिरत भी अच्छी होगी, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की राह में गुजारें, अज़ान सुने। वक्त निकाल कर नमाज कभी ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े। कज़ा करके भी नमाज नहीं अदा करनी। 5 टाइम की नमाज पढ़ने की कोशिश करें अव्वल टाइम पे। जैसे आपको ताज़ा खाना पसंद है, ताज़ी ताज़ी रोटी गरम गरम पसंद है, ऐसी नमाज भी तो आपको ताज़ी पसंद होनी चाहिए। अव्वल टाइम की नमाज कज़ा करके कभी ना पढ़े, वो अल्लाह को भी नहीं पसंद है। वो तो आप, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह देने वाला है, बेशक उसके ख़जाने में से कभी कोई कमी नहीं होगी। वो हमें चाहे जितना अदा कर दे, और वो हमेशा देता है। मैं देखो, खुश होकर देता है ना। उसने इतनी अच्छी ज़िंदगी अदा की है, और उस नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला है, जो हमारे अल्लाह के सबसे महबूब है। हमारे अल्लाह कितना पसंद करता है हमारे नबी को। तो अपनी ज़िंदगी पे नाज क्या करो, फ़क्र क्या करो, और इसे अच्छी तरह बशर करो, ना कि गलत कामों में नहीं, अच्छे कामों में। दीन की दावत दिया करो सबको। कोशिश किया करो जहाँ तक हो कलमा पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुछ गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो इस्तग़फ़ार करा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबी। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।